ऑडिट को टाइम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से बांटा जाता है। ऑडिट 3 प्रकार का होता है ऑन द बेस ऑफ टाइम। समय के अनुसार ऑडिट 3 प्रकार का होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट। आज हम लोग 3 प्रकार के ऑडिट की बात करेंगे। कौन कौन? कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट और इंटरिम ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होती है? कंटिन्यूअस ऑडिट वह प्रोसेस है, कंटिन्यूअस ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसमें ऑडिटर पूरे वर्ष रेगुलर इंटरवल पर ऑर्गेनाइजेशन के लेखा जोखा का, बुक्स ऑफ स्टेटमेंट की जांच करता है, वेरिफिकेशन करता है। यह जनरली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उपयोगी होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सूट करता है, जहां पर ट्रांजैक्शन की संख्या, लेन देन की संख्या बहुत सारी होती है, बहुत अधिक होती है। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेज के बारे में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट से एरर्स और फ्रॉड्स को तुरंत पकड़ा और ठीक किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। कंटिन्यूअस ऑडिट के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की नियमित जांच से, नियमित रेगुलर वेरिफिकेशन से फिनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहता है। कंटिन्यूअस ऑडिट के कारण बार बार जांच से फिनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, वो बढ़ती है। कंटिन्यूअस ऑडिट के कारण फाइनल ऑडिटिंग में समय की बचत होती है। वर्ष के अंत में ऑडिटिंग का कार्यभार जो है वो भी कम जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट लगातार होता रहता है। कंटिन्यूअस ऑडिट से कर्मचारियों में अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है। कर्मचारी जानते हैं, कंपनी के स्टाफ जानते हैं कि उनके काम की नियमित जांच होती है, रेगुलर वेरिफिकेशन होगा, जिससे गलतियां कम होती है, क्योंकि वो लोग गलतियां कम करेंगे, अवेयरनेस रहेगा, जागरूकता रहेगा। अब हम लोग कंटिन्यूअस ऑडिट की जो कमियां हैं, सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उस पर प्रकाश डालेंगे। पहला है, ये बहुत कॉस्टली होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत ही कॉस्टली होता है, हाई कॉस्ट होता है। बार बार जांच के कारण कंटिन्यूअस ऑडिट की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो अधिक होती है। ये खर्चीला होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। तो पहला डिसएडवांटेज यही है, लिमिटेशन यही है कि कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत महंगा होता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस ऑडिट के दौरान बार बार ऑडिट की प्रेजेंट रहने के कारण कर्मचारियों को रेगुलर एक्टिविटीज करने में डिस्टर्बेंस हो सकता है। नॉर्मल जो काम काज है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली ऑडिट वहां पर अवेलेबल रहता है। यदि ऑडिटर कंटिन्यूअस ऑडिट के दौरान अधूरी जानकारी पर काम करता है, तो इससे भी गलत निष्कर्ष निकल सकता है। कंटिन्यूअस ऑडिट के कारण ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर पर अत्यधिक निर्भर हो सकता है। जो संगठन है वो पूरी तरह से ऑडिटर पर ही, उसके कामकाज पर ही डिपेंडेंट हो जाएगा। ये भी सही चीज नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे पीरियडिकल ऑडिट का। पीरियडिकल ऑडिट क्या होता है? पीरियडिकल ऑडिट वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर के अंत में एक बार पूरे वर्ष का लेखा जोखा, अकाउंट्स का रिकॉर्ड की जांच करता है, वेरिफिकेशन करता है। यह स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सूटेबल है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेज का। अब हम लोग बात करेंगे कि पीरियडिकल ऑडिट का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। पहला, एक बार जांच होने से पीरियडिकल ऑडिट की लागत कम होती है। ये कंटिन्यूअस ऑडिट की तुलना में कम खर्चीला होता है, ये एक्सपेंसिव कम होती है। पीरियडिकल ऑडिट से कर्मचारियों का रेगुलर एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि यहाँ जांच जो होता है केवल वर्ष के अंत में होता है, ऑडिटर केवल वर्ष के अंत में आता है, इसलिए बराबर जो डिस्टर्बेंस होती है कंटिन्यूअस ऑडिट में वो यहाँ पर नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर। पीरियडिकल ऑडिट में ऑडिटर को पूरे वर्ष की जानकारी एक साथ मिलती है, जिससे जांच जो होती है अधिक व्यापक होती है, वेरिफिकेशन हाई लेवल का होता है। पीरियडिकल ऑडिट छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, इजी है, सरल है और कम एक्सपेंसिव है। पीरियडिकल ऑडिट छोटे छोटे व्यवसायों के लिए सुटेबल है, उपयुक्त है। अब हम बात करेंगे पीरियडिकल ऑडिट की क्या क्या लिमिटेशन है, कमियां क्या क्या है। पीरियडिकल ऑडिट वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। वर्ष के अंत में पीरियडिकल ऑडिट होता है, नाम ही पीरियडिकल ऑडिट पीरियड के अंत में होता है, इसलिए एरर्स और फ्रॉड्स का पता वर्ष के अंत में ही चलता है, जिससे सुधार में देरी हो सकती है, करेक्शन में बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है। पीरियडिकल ऑडिट वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है।
एक बार में पूरे वर्ष की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको जांच करने में समय और मेहनत दोनों अधिक लगती है। ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन है पीरियडिकल ऑडिट की। पीरियडिकल ऑडिट की एक और कमी है, यदि वर्ष के दौरान धोखाधड़ी होता है, फ्रॉड होता है, तो वह लंबे समय तक पकड़ में नहीं आती है और आएगी भी कब? साल के अंत में, जब उसका ऑडिट होगा पीरियडिकल ऑडिट। पीरियडिकल ऑडिट की एक और कमी है अनुशासन की कमी। कर्मचारी जानते हैं कि जांच जो होगा, वेरिफिकेशन जो होगा, वो केवल वर्ष के अंत में होगी, जिससे कर्मचारियों में पूरे साल लापरवाही बनी रहती है, लापरवाही बढ़ सकती है। हम लोग बात करेंगे तीसरा ऑडिट जो कि टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट, इंटरिम ऑडिट वह प्रक्रिया है, वह ऑडिट का प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर के बीच में, मिडिल में, यानी एक निश्चित अवधि के लिए अकाउंट के रिकॉर्ड की जांच करता है। यह सामान्यतः तिमाही क्वार्टरली या हाफ ईयर के आधार पर की जाती है। हाफ ईयर, हाफ ईयरली या फिर 3 महीना का क्वार्टरली की जाती है। साल के अंत में नहीं, बीच में ही, या तो 3 महीना पर या 6 महीना पर नॉर्मली की जाती है। अब इसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? इंटरिम ऑडिट से एरर्स और फ्रॉड्स का पता जल्दी चलता है, जिससे उसमें करेक्शन की ज्यादा संभावना होती है, सुधार की संभावना जो होती है वह ज्यादा होती है। इंटरिम ऑडिट फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। यह कंटिन्यूअस और पीरियडिकल ऑडिट के बीच जो बैलेंस है उसको प्रोवाइड करता है, समन्वय प्रदान करता है। इंटरिम ऑडिट विवरण प्रबंधन को बेटर प्लानिंग में मदद करती है। जो मैनेजमेंट है उसको बेटर प्लानिंग करने में इंटरिम ऑडिट हेल्प करती है। इंटरिम ऑडिट फाइनल ऑडिट में, जो फाइनल ऑडिट होती है उसको तैयारी करने में हेल्प करती है वर्ष के अंत में, जिससे कि कार्यभार जो है वो कम हो जाता है। अब बात करेंगे इंटरिम ऑडिट की लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या क्या है। इंटरिम ऑडिट पूरे वर्ष के लेखा जोखा को कवर नहीं करता, पूरे वर्ष के जो ट्रांजैक्शन है उसको कवर नहीं करता, इसलिए कुछ एरर्स छूट सकती है, ओमिट हो सकती है। पीरियडिकल ऑडिट की तुलना में इंटरिम ऑडिट की लागत अधिक होती है, ज्यादा खर्चीली होती है इंटरिम ऑडिट पीरियडिकल ऑडिट से। यदि इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के बीच समन्वय की कमी हो, कोऑर्डिनेशन की कमी हो, तो जो वेरिफिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होता है, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है जो वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द नेम ऑफ इंटरिम ऑडिट, यदि कंटिन्यूअस ऑडिट और पीरियडिकल ऑडिट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट और पीरियडिकल ऑडिट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। वन बाय वन इन डिफरेंस को हम लोग को समझना होगा, जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस ऑडिट नियमित अंतराल पर जांच होती है, जबकि पीरियडिकल ऑडिट बस फाइनेंशियल ईयर के अंत में एक बार जांच होती है। कंटिन्यूअस ऑडिट जो होती है वो ज्यादा खर्चीला होती है, जबकि पीरियडिकल ऑडिट की जो लागत होती है, खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, वो कम होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट वहां शूट करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में शूट करता है जहां पर ट्रांजैक्शन की मात्रा अधिक हो, लेन देन की मात्रा अधिक हो, वही उपयुक्त होता है। जबकि छोटी मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर जो ट्रांजैक्शन की संख्या कम है, वहां पर पीरियडिकल ऑडिट शूट करता है। कंटिन्यूअस ऑडिट में धोखाधड़ी तुरंत पकड़ी जाती है, छल कपट हो, एरर हो, फ्रॉड हो, जल्दी पकड़ी जाती है, जबकि ये त्रुटियां, ये एरर्स, ये फ्रॉड्स, ये सब पीरियडिकल ऑडिट में साल के अंत में ही पकड़ी जाती है। कर्मचारियों को डिस्टर्बेंस होता है कंटिन्यूअस ऑडिट से, जबकि पीरियडिकल ऑडिट में कर्मचारियों को जो कामकाज है, जबकि पीरियडिकल ऑडिट में कर्मचारियों का जो कामकाज है वो बाधित नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट ज्यादा विश्वसनीय हो सकता है। कंटिन्यूअस ऑडिट ज्यादा विश्वास के लायक है, ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, ज्यादा क्रेडिबल है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल ऑडिट होती रहती है, इसलिए विश्वास लोग ज्यादा करते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट में। जबकि पीरियडिकल ऑडिट में उतना ज्यादा विश्वास नहीं होता है, उतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है पीरियडिकल ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट के कारण समय और मेहनत दोनों कम लगती है जब फाइनल ऑडिट तैयार की जाती है। पीरियडिकल ऑडिट फाइनल ऑडिट के दौरान, फाइनल ऑडिट के प्रिपरेशन के दौरान उतना मदद नहीं कर पाती है जितना कि कंटिन्यूअस ऑडिट ऑडिटर को हेल्प करती है। कंटिन्यूअस ऑडिट उन संगठनों के लिए उपयुक्त होती है जहां पर एरर्स और फ्रॉड्स का पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुरंत पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे संगठनों के लिए पीरियडिकल ऑडिट सूट करता है,
क्योंकि मेडिकल ऑडिट जो होती है उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ये कम एक्सपेंसिव होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट की तुलना में मेडिकल ऑडिट कम खर्चीला होता है, कम एक्सपेंसिव होता है। संगठन की आवश्यकता, आकार और रिसोर्सेज के आधार पर हमें चुनना चाहिए इन तीनों में से कौन सा हमें सूट करता है। कंटिन्यूअस ऑडिट, मेडिकल ऑडिट या इंटरिम ऑडिट कौन हमें सूट करता है, इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत क्या है, नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का आकार क्या है, साइज क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस किए 3 प्रकार के ऑडिट के बारे में, कंटिन्यूअस ऑडिट, मेडिकल ऑडिट और इंटरिम ऑडिट। आशा करता हूँ इससे आपको एक ऑडिट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऑडिट को टाइम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार से बांटा जाता है। ऑडिट 3 प्रकार का होता है ऑन द बेस ऑफ टाइम। समय के अनुसार ऑडिट 3 प्रकार का होता है: कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट और इंटरिम। आज हम लोग 3 प्रकार के ऑडिट की बात करेंगे। कौन कौन? कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट और इंटरिम ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होती है? कंटिन्यूअस ऑडिट वह प्रोसेस है, कंटिन्यूअस ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसमें ऑडिटर पूरे वर्ष रेगुलर इंटरवल पर ऑर्गेनाइजेशन के लेखा जोखा का, बुक्स ऑफ स्टेटमेंट की जांच करता है, वेरिफिकेशन करता है। यह जनरली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उपयोगी होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सूट करता है, जहां पर ट्रांजैक्शन की संख्या, लेन देन की संख्या बहुत सारी होती है, बहुत अधिक होती है। एडवांटेज क्या है कंटिन्यूअस ऑडिट? अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट का एडवांटेज के बारे में। कंटिन्यूअस ऑडिट, अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेज के बारे में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट से एरर्स और फ्रॉड्स को तुरंत पकड़ा और ठीक किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। कंटिन्यूअस ऑडिट के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की नियमित जांच से, नियमित रेगुलर वेरिफिकेशन से फिनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहता है। कंटिन्यूअस ऑडिट के कारण बार बार जांच से फिनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, वो बढ़ती है। कंटिन्यूअस ऑडिट के कारण फाइनल ऑडिटिंग में समय की बचत होती है। वर्ष के अंत में ऑडिटिंग का कार्यभार जो है वो भी कम जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट लगातार होता रहता है। कंटिन्यूअस ऑडिट से कर्मचारियों में अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है। कर्मचारी जानते हैं, कंपनी के स्टाफ जानते हैं कि उनके काम की नियमित जांच होती है, रेगुलर वेरिफिकेशन होगा, जिससे गलतियां कम होती है, क्योंकि वो लोग गलतियां कम करेंगे, अवेयरनेस रहेगा, जागरूकता रहेगा। अब हम लोग
कंटिन्यूअस ऑडिट की जो कमियां हैं, सीमाएं हैं, आई मीन लिमिटेशन है, उस पर प्रकाश डालेंगे। पहला है, ये बहुत कॉस्टली होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत ही कॉस्टली होता है, हाई कॉस्ट होता है। बार बार जांच के कारण कंटिन्यूअस ऑडिट की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो अधिक होती है। आई मीन ये खर्चीला होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। तो पहला डिसएडवांटेज यही है, लिमिटेशन यही है कि कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत महंगा होता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस ऑडिट के दौरान बार बार ऑडिट की प्रेजेंट रहने के कारण कर्मचारियों को रेगुलर एक्टिविटीज करने में डिस्टर्बेंस हो सकता है। नॉर्मल जो काम काज है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली ऑडिट वहां पर अवेलेबल रहता है। यदि ऑडिटर कंटिन्यूअस ऑडिट के दौरान अधूरी जानकारी पर काम करता है, तो इससे भी गलत निष्कर्ष निकल सकता है। कंटिन्यूअस ऑडिट के कारण ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर पर अत्यधिक निर्भर हो सकता है। संगठन है वो पूरी तरह से ऑडिटर पर ही, उसके कामकाज पर ही डिपेंडेंट हो जाएगा। ये भी सही चीज नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे पीरियडिकल ऑडिट का। पीरियडिकल ऑडिट क्या होता है? पीरियडिकल ऑडिट वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर के अंत में एक बार पूरे वर्ष का लेखा जोखा, अकाउंट्स का रिकॉर्ड की जांच करता है, वेरिफिकेशन करता है। यह स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सूटेबल है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेज का। अब हम लोग बात करेंगे कि पीरियडिकल ऑडिट का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। पहला, एक बार जांच होने से पीरियडिकल ऑडिट की लागत कम होती है। ये कंटिन्यूअस ऑडिट की तुलना में कम खर्चीला होता है, ये एक्सपेंसिव कम होती है। पीरियडिकल ऑडिट से कर्मचारियों का रेगुलर एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि यहाँ जांच जो होता है केवल वर्ष के अंत में होता है, ऑडिटर केवल वर्ष के अंत में आता है, इसलिए बराबर जो डिस्टर्बेंस होती है कंटिन्यूअस ऑडिट में वो यहाँ पर नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर। पीरियडिकल ऑडिट में ऑडिटर को पूरे वर्ष की जानकारी एक साथ मिलती है, जिससे जांच जो होती है अधिक व्यापक होती है, वेरिफिकेशन हाई लेवल का होता है। पीरियडिकल ऑडिट छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, इजी है, सरल है और कम एक्सपेंसिव है। पीरियडिकल ऑडिट छोटे छोटे व्यवसायों के लिए सुटेबल है, आई मीन उपयुक्त है। अब हम बात करेंगे पीरियडिकल ऑडिट की क्या क्या लिमिटेशन है, कमियां क्या क्या है। पीरियडिकल ऑडिट वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। वर्ष के अंत में पीरियडिकल ऑडिट होता है, नाम ही पीरियडिकल ऑडिट पीरियड के अंत में होता है, इसलिए एरर्स और फ्लॉट्स का पता वर्ष के अंत में ही चलता है, जिससे सुधार में देरी हो सकती है, करेक्शन में बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है। पीरियडिकल ऑडिट वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। एक बार में पूरे वर्ष की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको जांच करने में समय और मेहनत दोनों अधिक लगती है। ये भी वन ऑफ द लिमिटेशन है पीरियडिकल ऑडिट की। पीरियडिकल ऑडिट की एक और कमी है, यदि वर्ष के दौरान धोखाधड़ी होता है, फ्रॉड होता है, तो वह लंबे समय तक पकड़ में नहीं आती है, और आएगी भी कब? साल के अंत में, जब उसका ऑडिट होगा। पीरियडिकल ऑडिट की एक और कमी है अनुशासन की कमी। कर्मचारी जानते हैं कि जांच जो होगा, वेरिफिकेशन जो होगा, वो केवल वर्ष के अंत में होगी, जिससे कर्मचारियों में पूरे साल लापरवाही बनी रहती है, लापरवाही बढ़ सकती है। हम लोग बात करेंगे तीसरा ऑडिट जो कि टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट, इंटरिम ऑडिट वह प्रक्रिया है, वह ऑडिट का प्रोसेस है जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर के बीच में, मिडिल में, यानी एक निश्चित अवधि के लिए अकाउंट के रिकॉर्ड की जांच करता है। यह सामान्यतः तिमाही, आई मीन क्वार्टरली या हाफ ईयर के आधार पर की जाती है। हाफ ईयर, हाफ ईयरली, या फिर 3 महीना का क्वार्टरली की जाती है। साल के अंत में नहीं, बीच में ही, या तो 3 महीना पर या 6 महीना पर नॉर्मली की जाती है। अब इसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? इंटरिम ऑडिट से एरर्स और फ्रॉड्स का पता जल्दी चलता है, जिससे उसमें करेक्शन की ज्यादा संभावना होती है, सुधार की संभावना जो होती है वह ज्यादा होती है। इंटरिम ऑडिट फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। यह कंटिन्यूअस और पीरियडिकल ऑडिट के बीच जो बैलेंस है उसको प्रोवाइड करता है, समन्वय प्रदान करता है। इंटरिम ऑडिट जो विपणन प्रबंधन को बेटर प्लानिंग में मदद करता है। इंटरिम ऑडिट से फाइनल ऑडिट में इंटरिम ऑडिट विवरण प्रबंधन को बेटर प्लानिंग में मदद करती है। जो मैनेजमेंट है उसको बेटर प्लानिंग करने में इंटरिम ऑडिट हेल्प करती है। इंटरिम ऑडिट फाइनल ऑडिट में
जो फाइनल ऑडिट होती है उसको तैयारी करने में हेल्प करती है वर्ष के अंत में, जिससे कि कार्यभार जो है वो कम हो जाता है। अब बात करेंगे इंटरिम ऑडिट की लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या क्या है। इंटरिम ऑडिट पूरे वर्ष के लेखा जोखा को कवर नहीं करता, पूरे वर्ष के जो ट्रांजेक्शन है उसको कवर नहीं करता, इसलिए कुछ एरर्स छूट सकती है, ओमिट हो सकती है। पेरिडिकल ऑडिट की तुलना में इंटरिम ऑडिट की लागत अधिक होती है, ज्यादा खर्चीली होती है इंटरिम ऑडिट पेरिडिकल ऑडिट से। यदि इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के बीच समन्वय की कमी हो, कोऑर्डिनेशन की कमी हो, तो जो वेरिफिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होता है, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है जो वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द नेम ऑफ इंटरिम ऑडिट, यदि कंटिन्यूअस ऑडिट और पेरिडिकल ऑडिट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस ऑडिट और पेरिडिकल ऑडिट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। वन बाय वन इन डिफरेंस को हम लोग को समझना होगा, जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियमित कंटिन्यूअस ऑडिट नियमित अंतराल पर जांच होती है, जबकि पेरिडिकल ऑडिट बस फाइनेंशियल ईयर के अंत में एक बार जांच होती है। कंटिन्यूअस ऑडिट जो होती है वो ज़्यादा खर्चीला होती है, जबकि पेरिडिकल ऑडिट की जो लागत होती है, खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, वो कम होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट वहाँ शूट करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में शूट करता है जहाँ पर ट्रांजेक्शन की मात्रा अधिक हो, लेन देन की मात्रा अधिक हो, वहीं उपयुक्त होता है। जबकि छोटी मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर जो ट्रांजेक्शन की संख्या कम है, वहाँ पर पेरिडिकल ऑडिट शूट करता है। कंटिन्यूअस ऑडिट में धोखाधड़ी तुरंत पकड़ी जाती है, छल कपट हो, एरर हो, फ्रॉड हो, जल्दी पकड़ी जाती है, जबकि ये त्रुटियां, ये एरर्स, ये फ्रॉड्स, ये सब पेरिडिकल ऑडिट में साल के अंत में ही पकड़ी जाती है। कर्मचारियों को डिस्टर्बेंस होता है कंटिन्यूअस ऑडिट से, जबकि पेरिडिकल ऑडिट में कर्मचारियों को जो कामकाज है, जबकि पेरिडिकल ऑडिट में कर्मचारियों का जो कामकाज है वो बाधित नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट ज्यादा विश्वसनीय हो सकता है। कंटिन्यूअस ऑडिट ज्यादा विश्वास के लायक है, ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, ज्यादा क्रेडिबल है, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल ऑडिट होती रहती है, इसलिए विश्वास लोग ज्यादा करते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट में। जबकि पेरिडिकल ऑडिट में उतना ज्यादा विश्वास नहीं होता है, उतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है पेरिडिकल ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट के कारण समय और मेहनत दोनों कम लगती है जब फाइनल ऑडिट तैयार की जाती है, लेकिन पेरिडिकल ऑडिट जो है और फाइनल ऑडिट को उतना मेहनत, लेकिन कंटिन्यूअस ऑडिट, लेकिन पेरिडिकल ऑडिट जो है वो फाइनल ऑडिट को प्रिपरेशन करने में उतना मेहनत नहीं करती है, लेकिन पेरिडिकल ऑडिट फाइनल ऑडिट के दौरान, फाइनल ऑडिट के प्रिपरेशन के दौरान उतना मदद नहीं कर पाती है जितना कि कंटिन्यूअस ऑडिट ऑडिटर को हेल्प करती है। कंटिन्यूअस ऑडिट उन संगठनों के लिए उपयुक्त होती है जहां पर एरर्स और फ्रॉड्स का पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुरंत पता लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे संगठनों के लिए पेरिडिकल ऑडिट सूट करता है, क्योंकि पेरिडिकल ऑडिट जो होती है उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ये कम एक्सपेंसिव होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट की तुलना में पेरिडिकल ऑडिट कम खर्चीला होता है, कम एक्सपेंसिव होता है। संगठन की आवश्यकता, आकार और रिसोर्सेज के आधार पर हमें चुनना चाहिए इन तीनों में से कौन सा हमें सूट करता है। कंटिन्यूअस ऑडिट, पेरिडिकल ऑडिट या इंटरिम ऑडिट, कौन हमें सूट करता है, इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत क्या है, नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का आकार क्या है, साइज क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस किए 3 प्रकार का ऑडिट के बारे में, कंटिन्यूअस ऑडिट, पेरिडिकल ऑडिट और इंटरिम ऑडिट। आशा करता हूँ इससे आपको ऑडिट के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।